हम लोग मर जाएंगे। एक ही शिक्षा में प्रतिदिन मर रहा है। हमारा 20वां दिन है और हम लगातार यहाँ गर्मी में इस धूप में तप रहे हैं। 300 रुपए प्रतिदिन मिलता है और एक मजदूर को 600, 700, 800 मिलते हैं। इतनी महंगाई में मात्र 10,000 रुपए में घर का खर्च कैसे चलेगा। लोन लेकर मैंने ऑटो लिया है, उसकी किस्त जो है 13,000 है। 3 जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चला है 15,000 में किस्त भरता हूँ। 10,000 रुपए आता है और 15,000 में किस्त भरता हूँ। दिन छुट्टी होती तो मैं मजदूरी करने जाता हूँ। मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं इतना पढ़े लिखे होकर भाई ये काम करना पड़ता है। तो 10,000 में क्या होता है? खाना 2 टाइम का हम खाना नहीं जुटा सकते हैं, उसके बाद की भी जरूरतें होती हैं, बीमारी होती है। अगर हमारे पास ऑटो ना हो, रात को हम 1 बजे ना चलाएं तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। टेट भी हम पास है, MA हम पास है, BEd है, BTC है, और क्या चाहिए योग्य होने के लिए? फिर भी हम समाज में तिरस्कृत है, सभी अपमानित है कि ये अयोग्य है, अयोग्य है, यही कहा जा रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है द रेड माइक पर। इस समय मौजूद है लखनऊ के धरना स्थल पर और हमारे पीछे ये शिक्षा मित्र पिछले 20 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ जायज मांगों के लेकर, क्योंकि इनकी पहली मांग ये है कि इन्हें शिक्षकों के बराबर मानदेय दिया जाए, जो कि इन्हें सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय सरकार की तरफ से मिलता है, जो आज के समय में बहुत ही कम है। मजदूरों की मजदूरी से भी बहुत ज़्यादा कम है। और बहुत से शिक्षा मित्र पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो शिक्षा मित्र की नौकरी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पेंटिंग का काम कर रहा है, कोई स्प्रे मशीन ला के स्प्रे मशीन से खेतों में स्प्रे कर रहा है, कोई किस्तों पे ई रिक्शा ले आया और ई रिक्शा चला रहा है। तो अगर इन लोगों का साफ कहना, अगर हम शिक्षक हैं, हमारी सारी योग्यता है, हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो फिर हमारा भविष्य अंधेरे में क्यों है? सबसे पहले मैं अपना नाम बता दिया। जी, मेरा नाम गुड्डू सिंह है। ये शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति, जिसके तत्वाधान में ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन 27 मई से चल रहा है। आज उसका 20वां दिन है, उसका मैं नेतृत्व करता हूँ। आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपके जैसे कितने शिक्षा मित्र पूरे यूपी में होंगे जिनकी संख्या आपको पता होगी, जिनके लिए आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके बेहतरी के लिए? ये कुल जो शिक्षा मित्र हैं 1 से 5 तक विद्यालय में पढ़ाते हैं। इस टाइम वर्तमान में 1,46,000 के करीब में, लेकिन उनमें से जो 50,000 शिक्षा मित्र हैं जिनके हम लोग यहाँ पे धरना चल रहा है, वो NCT के जितने भी मानक हैं अध्यापक बनने के, वो सब पूरे करते हैं। और हमारे जैसे लोगों को अन्य राज्यों में, इन्हीं BJP शासित राज्यों में जैसे उत्तराखंड है या अन्य राज्य हैं, वहाँ पे परमानेंट कर दिया गया। तो सरकार आप लोगों को मतलब किन रीजनों से परमानेंट नहीं कर रही है? आपको कितना मानदेय अभी दे रही है विद्यालय पढ़ाने का? मानदेय तो हमारा मजदूरों से भी कम है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के भी मानक अभी पिछले साल में तय किए। जैसे एक जो सकुशल मजदूर है, उसकी मजदूरी 26,910 रुपये उन्होंने दी थी। लेकिन इस इतनी भीषण महंगाई में हम लोगों का मात्र मानदेय 333 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपया 1 महीने का मिलता है, वो भी 11 माह का। और अभी जिस समय जून चल रहा था तो इसकी हमको सैलरी भी नहीं मिलती। अब इतने कम मानदेय में, और पिछले 8 साल से जब BJP की सरकार आई थी, तब इन्होंने अपने घोषणा जो संकल्प पत्र था उसमें भी कहा था कि हम 3 माह में आपकी न्यायोचित मांग को पूरा करेंगे। उसके बाद योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 8 साल हो गए, हमारा लोगों का महंगाई तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सबके वेतन में वृद्धि हुई, आपने देखा होगा, सबके TA DA जो भी हैं, महंगाई भत्ते सब बढ़े, लेकिन हम लोगों में पिछले 8 वर्ष से 10 पैसे भी की बढ़ोतरी नहीं है। आप लोगों को 10,000, सिर्फ 10,000 वेतन मिलता है? इसके अलावा नहीं, कोई नहीं। इसमें से कोई कटौती भी गवर्नमेंट करती है पैसों में? नहीं, कुछ नहीं कटौती है, केवल हमारे लिए मानदेय है केवल 10,000 रुपये। अब इसी में अपना परिवार भी चलाना है, बच्चों का भी भरण पोषण करना, उसमें माता पिता भी हैं। आप सोच सकते हो जो सम्मिलित परिवार है हमारे लोगों को, तो 10,000 में क्या होता है? खाना 2 टाइम का हम खाना नहीं जुटा सकते हैं, उसके बाद की भी जरूरतें होती हैं, बीमारी होती है, बच्चों की फीस है, बच्चे बड़े हो गए, हमारे बहुत सारे उम्रदराज साथी हो गए, क्योंकि 25 वर्षों से लगे थे, पूरा जीवन अपना इसमें दे दिया। लड़कियां शादी करने को हो गई, हम लोग कहाँ से जाएं? तो इस 9 तपे में पूरा, जहां मौसम विभाग ने भी मना कर रखा था कि आप कहीं पर भी बाहर ना निकलिए, हम लोगों को आज बैठे यहाँ पर 20 दिन हो गए। कल तो हम लोगों ने भूख हड़ताल, जो 1 दिन का हम लोगों ने भोजन भी त्याग किया था, वो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। बहुत बड़ी हम लोग पीड़ा में हैं। अभी सरकार की तरफ से, जैसे आप बता रहे हैं आज आपका धरने का 20वां दिन है, तो सरकार की तरफ से किसी भी अधिकारी ने या नेता ने आप लोगों से मिलने से बात करने की कोशिश की है? कोई आश्वासन दिया है? नहीं, अभी कोई सुधि नहीं ली गई। और मैं इस बारे में भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने, शिक्षा मंत्री हैं हमारे, अधिकारीगण हैं,
सबसे हम लोग बहुत बार मिले हैं। उन लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी एक ही बात होती है कि आप लोग हमारे बस में कुछ नहीं है, आप लोग सीधे मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाइए। अब आप सीधी सी बात है कि जब मुख्यमंत्री जी से ही है तो उन्हीं के लिए हम लोग इस तपोस्थली में, इतने भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में हम लोग उन्हीं के लिए तप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम लोग बराबर गुहार उनसे मिलने की लगा रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो संत हृदय हैं, कहीं ना कहीं उनको इस पीड़ा का जरूर ज्ञान होगा। आपको भी याद होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी पर कभी न कभी एक बार संसद में जब वो उनके भी आंसू निकल रहे थे और वो कह रहे थे कि क्या ये संसद सदन हमारा साथ देगा, जो शायद उस समय पीड़ा उनके दिल में थी, उसी पीड़ा को लेकर के आज हम इसी अपने रोटी की मांग को लेकर बैठे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी, क्या ये जितना बेसिक विभाग है, क्या इस हमारी पीड़ा में हमारा साथ देगा? आपका स्कूल कहाँ, मतलब और कौन से गांव में आप पढ़ाते हैं, मतलब कहाँ? मेरा तो सीतापुर का मैं रहने वाला हूँ। इसी तरह से हमारे जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं सब गांव के विद्यालय हैं 1 से 5 तक, उन्हीं में हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं। मैम आप बात करेंगे मैम? आप कहाँ से आई हुई हैं? सर मैं जनपद शामली से आई हूँ, मेरा नाम डोली मलिक है और आज धरने का हमारा 20वां दिन है और हम लगातार यहाँ गर्मी में इस धूप में तप रहे हैं। लेकिन योगी बाबा को जरा भी हमारी कोई फिक्र नहीं है। हम उनकी एक करुणा भरी दृष्टि के लिए यहाँ पर बैठे हैं। 10,000 रुपये मात्र हमें मिल रहा है, जिसमें कुछ भी गुजारा नहीं हो पाता। बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई की दिक्कत आ रही है, लड़कियां अब शादी के लायक हो गई है। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि हम जब शिक्षक के बराबर पूरा काम कर रहे हैं तो शिक्षक के बराबर हमें सम्मान देने में उन्हें बुरा क्यों लग रहा है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बात कहाँ समस्या है? योगी जी अगर चाहे तो एक जरा सी चुटकी भर की देर है, वो कर सकते हैं इस कार्य को, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। ये कहाँ तक न्याय है हमारे साथ? मैम 10,000 रुपये तो बहुत कम होते हैं, इनमें तो घर चलाना बहुत मुश्किल होता होगा। तो इसके शिक्षा में मतलब टीचिंग के अलावा भी आप लोग कुछ और काम करते होंगे? जितने भी काम जो भी शिक्षक करता है वो तमाम कार्य हम करते हैं। BLO तक के कार्य हम करते हैं, चुनाव में ड्यूटी हम करते हैं और जो भी बच्चों को निपुण बनाने का जो कार्य है वो भी हमने किया। हर बच्चे को हमने निपुण बनाया अपनी कक्षा में। हमें जिले से बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। सभी मानक हम पूरे कर रहे हैं। NCT के टेट भी हम पास है, MA हम पास है, BEd है, BTC है। और क्या चाहिए योग्य होने के लिए? फिर भी हम समाज में तिरस्कृत है, सभी अपमानित है कि ये अयोग्य है, अयोग्य है, यही कहा जा रहा है। फिलहाल आप लोग कितनी क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार से, मतलब कितना मानदेय आपको उचित लगता है कि जितना सरकार आपको दे? जब हम समान कार्य कर रहे हैं शिक्षक के बराबर ही हमें वेतन चाहिए। हमारी यही सरकार से मांग है। जब हम उनके बराबर काम कर रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं पा सकते हम? आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शिक्षा में जो टीचिंग के अलावा भी अपना घर चलाने कुछ और काम करते होंगे, तो वो कौन कौन से लोग हैं? जी आप बताइए, आप क्या काम करते हैं सर मैं टीचिंग के अलावा जो आप काम करते हैं? नहीं, मैं तो स्कूल का छुट्टी होती है, इसके बाद मेरे पास मैंने ऑटो लिया है, लोन से लिया है और लोन लेके मैंने ऑटो लिया है। उसकी किस्त जो है 13,000 है और 3 जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चला है 15,000 में किस्त भरता हूँ। 10,000 रुपये आता है और 15,000 में किस्त भरता हूँ। वो तनाव टेंशन रहता है। 1-1 बजे रात को मैं घर वापस जाता हूँ और सुबह फिर मैं 6 बजे स्कूल निकल लेता हूँ वहाँ से। ऐसे समर कैंप में हमने पूरा समर कैंप में जो सरकार ने योजना थी, इतना हम लोगों ने पहले दिन से योग सिखाया। टाइम से स्कूल बंद करके फिर धरने आते थे, फिर हम ऑटो चलाते थे। इतनी समस्या है। मैं मुख्यमंत्री से इतना कहूंगा कि 300 रुपये प्रतिदिन मिलता है और एक मजदूर को 600, 700, 800 मिलते हैं। आप चौराहे पे जाइए मांगे मजदूरी करने के लिए, उनकी 800, 600 रुपये है। इस धूप में जाएंगे ना आप तो वो कहेंगे 800 रुपये से मैं काम करूंगा और हमको 300 रुपये मिलता है। 300 रुपये में अभी मेरे 2 बच्चे हैं और प्राइवेट स्कूल में मैंने एडमिशन किया तो वैन वाले ने कहा कि हम 3 महीने का इकट्ठा लेंगे। गर्मी की छुट्टी का भी उसने 9,000 रुपये, जो 10,000 अभी आया था, 9,000 रुपये मैंने पूरा दे दिया। अब 1,000 रुपये मुझे घर चलाना है। अगर हमारे पास ऑटो ना हो, रात को हम 1 बजे ना चलाएं तो हमारे 20 बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। मैं मुख्यमंत्री से इतना निवेदन करूंगा, इतना सम्मानजनक वेतन दे दें कि हमारा जीवन चल जाए। जितनी शिक्षा में आत्महत्याएं हो रही है वो आर्थिक तंगी के कारण हो रही है। जैसे गुड्डू भैया ने हमें रोटी के लिए हम लोगों ने जो किया था, तो रोटी हमको बहुत जरूरी है। हम लोग मर जाएंगे। एक शिक्षा में प्रतिदिन मर रहा है और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी रोटी की समस्या नहीं हो जाएगी। चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन धरना को छोड़ने वाले हम नहीं हैं। और कोई भी है जो? जी बताइए भाई साहब, आप टीचिंग के अलावा और दूसरा क्या काम करते हैं? टीचिंग के अलावा मैंने गांव में एक स्प्रे मशीन ले रखी है।
छुट्टी होने के बाद जैसे 1 बजे 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 बजे छुट्टी हो जाती है, मैं स्प्रे करने जाता हूँ। वो पेट्रोल से चलती है, हालांकि 40 रुपये मशीन के हिसाब से मुझे उसमें मिलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी महंगाई में मात्र 10,000 रुपये में घर का खर्च कैसे चलेगा। हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाई कैसे आएगी, रसोई का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। 5 परिवार को अगर सही से खाना खिलाया जाए, परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो वो 10,000 में पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरी मजबूरी ऐसी बनी हुई है कि मैं दोपहर में भी 2 बजे भी स्प्रे करने जाता हूँ मशीन लेकर। और कोई ऐसा टीचर है जो कुछ और शिक्षा मित्र के काम के अलावा जो आप बाय प्रोफेशन कुछ और सेलेक्ट करके आप लोग काम करें अपना घर चलाने के लिए? खेती कुछ मैंने 1-2 रिपोर्ट्स पढ़ी थी जिसमें कुछ शिक्षा मित्र जो वो भी अपना जाते थे, मजदूरी करने भी जा रहे थे, और कुछ वो जी नहीं पड़ता है पार्ट टाइम कुछ ना कुछ, कभी ट्यूशन कोचिंग कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। जी आप बताइए। मैं शिक्षा मित्र कानपुर नगर से, बिदनू ब्लॉक कानपुर नगर, श्री राम शिक्षा मित्र। मैं टेट पास हूँ। मुझे योगी जी से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी इतने में भला 10,000 रुपये में भला नहीं हो रहा है, हमें नियमित किया जाए, हमारा स्थायीकरण किया जाए। हमारी बीवी बीमार है इस समय, उनके पेट में पथरी है और दवा कराने के लिए पैसा नहीं। बिटिया हमारी शादी योग्य है, उसके लिए शादी के लिए भी पैसा नहीं है। हमें मजदूरी करने जाना पड़ता है। इस 10,000 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। मुझे मजदूरी करने कानपुर जाना पड़ता है। जब छुट्टी होती है, जिस दिन छुट्टी होती है तो मैं मजदूरी करने जाता हूँ। मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं इतना पढ़े लिखे होकर भाई ये काम करना पड़ता है। बस मैं यही काम करना चाहूँगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं अनुज त्रिपाठी, सीतापुर से, जनपद सीतापुर से। आपने देखा ही कि हमारे भाइयों की कितनी जटिल समस्याएं हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी भारत के सबसे सशक्त मुख्यमंत्री हैं। अगर शक्तियों में बात करें, उनके चेहरे पे बात करें, तो पूरे देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आते हैं। अब देख लीजिए कि उन्हीं के राज्य में कि हम गुरजनों का क्या हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी बने थे, तो उसे हम लोगों को बहुत गर्व था कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, जो संत हैं, हम लोगों का कल्याण निश्चित करेंगे। आपने मेरे भाइयों की समस्याएं देखी कि उन्हें मजदूरी करने तक जाना पड़ता है। क्या शिक्षक को उसका हक मिलना गलत है? आज हम लोग विवश होकर धरने पे बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर दीजिए। आप चाहोगे तो 1 सेकंड में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग 20 दिन से लगाते रहे यहाँ पे बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की सुध लेंगे और हम लोगों का कल्याण करेंगे। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को और भी याद दिला देता हूँ, यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर आगे वृंदावन योजना में आज सुबह 60,000 पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को खुद अमित शाह आके नियुक्ति पत्र बांट गए हैं। एक तरफ यहीं से 5 किलोमीटर दूर 60,000 लोगों को उनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार नियुक्ति पत्र बांटती है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 किलोमीटर आगे एक उत्तर प्रदेश आपके लिए ये भी है, जहाँ ये लोग अनशन करने के लिए मजबूर हैं, बैठे हुए अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं और सरकार से केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं। इनमें से बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो 20-20, 25-25 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आज अगर इनके बच्चों का भविष्य देखा जाए तो वो अंधेरे में है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं अमन, द रेड माइक के लिए।